मीरा भाईंदर की राजनीति ऐसी है कि आरोप प्रत्यारोप हर दिन लगाए जाते हैं और उन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में मीरा भाईंदर की राजनीति घूमती रहती है। कल ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव थे, हम लोग फोटो पोस्ट कर रहे थे। बहुत बार हम चुनाव के समय ऐसा पोस्ट करते विक्ट्री का, बहुत बार मतदान किया कि नहीं किया ऐसा हम पोस्ट करते। किसी ने छापा है, धीरज नाम के व्यक्ति ने, कि हमने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट किया। अब पढ़े लिखे लोगों को इतना तो पता होना चाहिए, वोटिंग करने के लिए लिस्ट में नाम होना जरूरी है। दूसरी बात, ग्रेजुएट का वोटिंग इस उंगली से नहीं दिखाया जाता है। ग्रेजुएट का वोटिंग जो होता है उसका निशान होता है वो राइट हैंड पे होता है, लेफ्ट हैंड पे नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि पोज है। अगर मैं कल पैर दिखाऊं तो बोलेगा क्या कि वोटिंग पैर हाथ से होती है, पैरों से नहीं होता है। तो ये जानबूझ के पेड वर्कर के माध्यम से काम कर रहा है, बदनाम कर रहे हैं। मैंने आज तक 5 साल में नहीं कहा, लेकिन मैंने इसलिए आज कह रहा हूं कि जनता फिर सब बातों को सच ना समझे। इनके जैसे लोग हमेशा बदनाम करने का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 100 बातें छापता है या लिखता है तो 99 तो मेरे बारे में लिखता है। शहर में बड़ा से बड़ा हादसा हो जाए, इसको कोई लेना देना नहीं है। और मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाए तो ये न्यूज बना के लिखेगा कि रोड पे ऐसा है वैसा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि ये फोटो पोस्ट था, हजारों लोग फोटो पोस्ट देते। हम चुनाव के समय ऐसा भी पोस्ट देते, मतदान करने के लिए ऐसा ही पोस्ट देते। मेरी वाइफ ने फोटो वोटिंग किया था, उसके बारे में लिखा था। जानबूझ के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और कहते हैं कि हम 8वीं पास है। तो इस बात का गर्व है कि 8वीं पास हूँ। इस 8वीं पास ने शहर में कम से कम 2000 लोगों को नौकरियां दी, उनके परिवार को संभालने का प्रयास किया, 2000 लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए मुझे तो गर्व है। आप पढ़े लिखे हो तो आपने इस शहर में क्या योगदान दिया, किसी दिन उसका आकलन अपने परिवार के साथ बैठ के कीजिएगा। साथ ही साथ अगर पढ़े लिखे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेजुएट का वोटिंग होता तो इससे होता है। एग्जाम्पल, ये जो वोट है, अभी भी निशान आपको दिख रहा होगा, ये जो वोट अभी भी आप नजदीक से देखिए, ये निशान जो दिख रहा है ये लोकसभा का चुनाव का अभी भी लाइन है। एग्जाम्पल, तो ऐसे बेवकूफ लोगों से आप सावधान रहे। ये पेड वर्कर है, किसी के कहने पे ये न्यूज करते हैं। ऐसे लोगों से एक बार नहीं 10 बार सावधान रहिए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पत्रकार कक्ष में मौजूद हैं और जिस तरीके से आज नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब के बारे में कहा था, उन पे इल्जाम लगाए थे सोशल मीडिया में कि उन्होंने उनका एक पोस्ट वायरल किया और वायरल करने के बाद उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने पदवीधर मतदान में मतदान किया है, जबकि वो मतदान के हकदार नहीं है क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे धीरज परब जी, क्योंकि इनके ऊपर संगीन आरोप लगाए उन्होंने कि ये पेड वर्कर है, किसी एक नेता के कहने पे चलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों के लिए, और जो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया से जरिए मालूम पड़ रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे। और इन्होंने लोकमत में खबर भी प्रकाशित की है। धीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शशि शर्मा जी, आप खुद नेताजी के जो है संगीन आरोपों के शिकार आप खुद भी है। आपको खुद को मालूम है कि जब उनकी कोई भी गलत चीजें, गलत बातें, अगर हम पत्रकार के तहत, तो उनका ये हमेशा का रवैया रहा है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप करना या उनके बेबुनियाद जो किसी भी तरह करना। अभी जो बात आप जो बोल रहे हैं कि भाई जो लोकमत ऑनलाइन में जो खबर आई है वो खबर जो क्लियर कट है। कल आपको मालूम रहेगा कि कल कोकण पदवीधर मतदार संघ का चुनाव था शांतिनगर में, जिसका मीरा रोड में जो मतदान केंद्र था। तो उस मामले में इन्होंने जो है अपने फेसबुक और इंस्टा पे जो है पोस्ट वाइक उन्होंने खुद प्रकाशित की थी और उन्होंने खुद का फोटो जो है वोटिंग करने के बाद, जैसे हम हमेशा पोस्ट देते हैं कि भाई हमने मतदान किया, तो उसके साथ में उन्होंने उस पर ये लिखा हुआ था कि भाई कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में जो है हमने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया और लोकशाही जो भी है वो जिम्मेदारी हमने पूरी की, तो आप भी मतदान करें। बात ये थी कि जब इस तरह की उनकी जब पोस्ट उन्होंने जब की, तब मुझे भी कुछ उस पर रिप्लाई या मैसेज आए, पोस्ट आई मुझे भी कि सर ये कैसे क्या ये बोल सकते हैं इन्होंने मतदान, क्योंकि ये तो 8वीं है, इन्होंने खुद ये किया है। देखिए उनकी बात 8वीं या उसकी बात नहीं है, तो उनकी मुझे मालूम नहीं कि लोगों में आप ये बताना चाहते हो कि आप पदवीधर हो, 8वीं नहीं हो, या आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि भाई आप पढ़े लिखे हो बहुत, तो उससे भी हमको कुछ नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि आपने ये गलत क्यों किया। उन्होंने बाद में देखो, जब लोकमत ऑनलाइन की खबर आई उसके बाद में उन्होंने अपना पोस्ट एडिट किया, तो
पहले के भी पोस्ट देखिए, मुझे लगता है आज पत्रकार परिषद में भी जो हमारे नवभारत टाइम्स के पत्रकार है अमित तिवारी जी, उन्होंने भी वो पूछा उनको, तो उसके ऊपर उनका जवाब नहीं था। तो बात जो है कि अगर आप मतदान नहीं कर सकते, आपका नाम पदवीधर वोटिंग लिस्ट में नहीं है, आप उधर मतदान केंद्र में भी गए थे उधर, या जो उधर एरिया था उधर भी आप गए थे, और आप सोशल मीडिया पे आपको ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आपने किस लिए ये झूठ बोलने की बात की? जब आपको खुद को मालूम है, आपके एफिडेविट में भी मालूम है कि आप 8वीं है, तो उसमें शर्म की क्या बात है? आपको यह क्यों बताने की जरूरत पड़ी कि भाई मैंने पदवीधर इसमें वोट किया है करके? और अगर आपके दिल में अगर कुछ ये नहीं था तो फिर आपने बाद में शाम को पोस्ट एडिट क्यों की? तो ये देखिए, ये जब पत्रकार जो है, जब इनकी बातों पे, इनकी गलत चीज़ों पे अगर कहाँ ना कहाँ उसको अगर न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों में रखने की कोशिश करते हैं, तो इनका ये हमेशा का ये इनका रवैया रहा है इस तरह का कि भाई झूठे आरोप करो, कुछ भी बोलो, तो ये इनका हमेशा का रवैया रहा है। धीरज परब जी, आपने सोशल मीडिया में जो पोस्ट हुई थी उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, लोकमत में भी, ऑनलाइन में जो आपकी खबर छपी, लेकिन आपको पहले तहकीकात करनी चाहिए थी कि उन्होंने वहाँ पे जाके वोटिंग किया है या नहीं किया है, वहाँ के आरओ से आप कंसल्ट करते, क्योंकि वहाँ पे अक्सर मैंने देखा कई नेता वहाँ पे पोलिंग बूथ के आसपास में घूम रहे थे, अपने समर्थकों के लिए वहाँ पे उन्होंने बूथ बना रखे थे, तो क्या कहेंगे? भाई साहब, आपको बात ही नहीं समझ रही है। आप देखिए, उन्होंने वोटिंग किया नहीं किया वो बात ही नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो सवाल खड़े हुए उनकी जो पोस्ट उनके ऊपर से कि उन्होंने खुद बताया कि भाई हमने कोकण पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में हमने मतदान का हमारा कर्तव्य निभाया, तो आप भी ये करें, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। उन्होंने वोटिंग किया नहीं किया वो बात ही नहीं है, आप समझे। मेरा खाली ये कहना है कि लोगों ने भी इस तरह से हमको ये जो फीडबैक दिया कि सर ये कैसे मतदान कर सकते, फिर ये क्यों बता रहे कि भाई मैंने मतदान किया करके, इस तरह का मैसेज देने का उनको जरूरत नहीं था ना। देखिए, ये थे धीरज परब जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने जिस तरीके से बेबाक होकर बताया है और मेहता जी के सारे आरोपों का खंडन किया है, तो कहीं ना कहीं दोनों में ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तभी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता का धर्म जो होता है, पत्रकार का काम होता है पत्रकारिता करना, और वही काम धीरज परब ने किया है। और उस पोस्ट पे अगर इन्होंने कोई न्यूज़ की है तो गलत नहीं है, और किसी को पेड ऑफ वर्कर बोलना कहाँ तक जायज़ है ये तो यहाँ के पत्रकार भी जानते हैं, और यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो भी समझदार हैं, उनको भी पता है कि कौन पेड ऑफ वर्कर है कौन नहीं है। लेकिन पत्रकारों पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि वो अपना कर्म करते हैं और सच्चाई दिखाते हैं, तभी तो उन पे आरोप लगते हैं। आप देखना है आने वाले समय मेहता जी किस रुख बैठते हैं और क्या उसमें पलटवार करते हैं। कैमरामैन प्रभान में के साथ शशि शर्मा।